दोस्तों, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी पॉइंट दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए बिहार जीके एमसीक्यू बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए भाग 5 लेके आया हूं। दोस्तों इससे पहले मैं भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 करा चुका हूं। आप उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देखकर वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों साथ ही दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके बिहार के सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों आज हम बिहार के आधुनिक इतिहास से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से होता है? दोस्तों बिहार का जो पूर्व ऐतिहासिक काल है इसका आरंभ अनुमानित 40,000 ईसा पूर्व से होता है। कितने? 40,000 ईसा पूर्व से होता है। दोस्तों ये अनुमानित समय है, ठीक है। बिहार में आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? मतलब बिहार में कहां से प्राप्त हुआ है कि पहले आदिमानव निवास करते थे? तो दोस्तों ये मुंगेर एवं नालंदा से। कहां से? ऑप्शन बी, मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुआ है कि बिहार में पहले आदिमानव निवास करते थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए। बिहार में आदिमानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो दोस्तों जो आदिमानव के साक्ष्य मिले हैं ये किस युग के हैं? तो यह जो है पूर्व प्रस्तर युग के हैं। कौन से? पूर्व प्रस्तर युग के प्राप्त हुए हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। ये किस स्थान से मिले हैं बिहार के? तो ये मुंगेर से मिले हैं। कहां से? बिहार के मुंगेर जिले से मिले हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए। बिहार में चिरांद, सारण एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सारण और वैशाली से जो है नव प्रस्तर युग। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन डी, नव प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों यह जो है चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, सोनपुर एवं मन्नेर इन सभी जगह से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन डी वाला सही होगा, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 339 का। दोस्तों बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन अनुमानित किस काल से है? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। किस काल से है? ऑप्शन सी, उत्तर वैदिक काल से है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो आर्यों के विस्तार में दोस्तों लोहे का उपयोग। क्या? ऑप्शन बी, लोहे का उपयोग जो है आर्यों के विस्तार में सहायक हुआ था। श्रुति एवं किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? तो इसमें जो दोस्तों मगध तथा विदेह, अंग एवं लिच्छवी। तो उपरोक्त ए और बी दोनों हो जाएगा। दोस्तों क्या? उपरोक्त ए और बी, ए बी वाला ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास साक्ष्य विवरण मिलता है? तो दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में। दोस्तों किसमें? शतपथ ब्राह्मण में वेद जो है उसमें निवास के साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यव्रत के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? दोस्तों तो वह दोस्तों मगध हो जाएगा। दोस्तों क्या? मगध। ऑप्शन सी मगध राज्य, ठीक है। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। तो दोस्तों यह जो है विदेह था। कौन सा? विदेह जो है महान केंद्र था। ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो उत्तर वैदिक काल का जो महत्वपूर्ण काल था दोस्तों में विदेह हो जाएगा। दोस्तों कौन सा? विदेह राज्य, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो भौगोलिक क्षेत्र की जो चर्चा है दोस्तों वह शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। किससे? ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण रचना से मिलती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित हैं?
तो इनमें जो है दोस्तों तीन, कौन से, ऑप्शन बी, तीन महाजनपद जो है वर्तमान बिहार में स्थित हैं। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है या था दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो है दोस्तों अंग, वज्ज और मगध, ये तीनों जो है दोस्तों बिहार के क्षेत्र में हैं, लेकिन वत्स ये दोस्तों बिहार के क्षेत्र में नहीं है। हमसे क्या पूछेगा, नहीं वाला पूछेगा, तो नहीं वाला क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था दोस्तों, तो किन क्षेत्रों में दोस्तों, तो बिहार के जो दोस्तों भागलपुर एवं मुंगेर, ऑप्शन भागलपुर एवं मुंगेर में जो है महाजनपद स्थित थे, ऑप्शन सी राइट आंसर। अंग महाजनपद की राजधानी थी, तो जो अंग महाजनपद था इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी चंपा थी दोस्तों, क्या थी, ऑप्शन डी चंपा इसकी राजधानी थी, किसकी, अंग महाजनपद की। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था, तो दोस्तों यह मगध में सम्मिलित था, किसमें था, ऑप्शन बी मगध महाजनपद में सम्मिलित है, क्या, पटना तथा गया जिला। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों, मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रिज राजगीर थी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है, पृथक करने का मतलब क्या दोस्तों, अलग करती है, तो दोस्तों चंपा नदी अलग करती, कौन सी, ऑप्शन सी चंपा नदी जो है दोस्तों मगध तथा अंग महाजनपद को पृथक करती थी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था दोस्तों, तो 8 राज्यों का जो एक संघ था दोस्तों वह बज्ज था दोस्तों, कौन सा, बज्ज, ऑप्शन बी राइट आंसर। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था दोस्तों, तो जो गणतंत्र महाजनपद था दोस्तों वह वज्ज था दोस्तों, कौन सा, वज्ज, ऑप्शन बी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी दोस्तों, अगर मगध की प्रथम राजधानी की बात की जाए दोस्तों तो वह गिरिब्रिज राजगृह हो जाएगी दोस्तों, कौन सी, ऑप्शन सी गिरिब्रिज राजगृह जो है मगध की पहली राजधानी थी दोस्तों। अब मगध क्या दोस्तों, मगध जो है बिहार का पूर्व नाम है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर का जन्म दोस्तों कुंडग्राम में हुआ था, कहाँ दोस्तों, बिहार राज्य के कुंडग्राम में हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है दोस्तों, तो दोस्तों यह बिहार के वैशाली जिले में दोस्तों, कहां, वैशाली जिले में है, ऑप्शन बी राइट आंसर। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध है, तो महावीर स्वामी के जो पिता हैं दोस्तों यह वज्र संघ से संबंधित है, कहा से, वज्र संघ से संबंधित थे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी की माता त्रिशला विजयदत्ता राजकुमारी थी, तो दोस्तों यह जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, कहां की थी, ऑप्शन ए लिच्छवी की राजकुमारी थी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहां दिया था, तो दोस्तों इन्होंने जो अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था, कहां दिया था, ऑप्शन ए पावापुरी में जो अपना अंतिम उपदेश दिया था। महावीर की मृत्यु कहां हुई थी दोस्तों, जो मृत्यु हुई थी उसे निर्वाण कहा गया था, क्या कहा गया था, निर्वाण कहा गया। अगर आपसे पूछा है महावीर का निर्वाण कब प्राप्त हुआ था, तो दोस्तों या मृत्यु कहां प्राप्त हुई थी, ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही प्रकार के, ठीक है। तो दोस्तों ये पावापुरी में प्राप्त हुई थी, कहां, मृत्यु कहां हुई थी दोस्तों, महावीर की पावापुरी में हुई थी। अगर आपसे पूछा महावीर को निर्वाण कहां प्राप्त हुआ था, तो पावापुरी में होगा दोस्तों, ठीक है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था दोस्तों, प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, कहां हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता दोस्तों महाकाश्यप ने की थी, किसने की थी, महाकाश्यप ने की थी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहां गए थे, तो गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम दोस्तों वैशाली के समीप
अलार कलार के आश्रम गए थे दोस्तों। कहाँ? वैशाली के समय अलार का आश्रम गए थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध को कहाँ कैंडनीय और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो दोस्तों वैशाली में इन्हें मिले थे। कहाँ मिले थे? वैशाली में मिले थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त है बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बोध गया में हुआ था। साथ ही दोस्तों जो बिहार राज्य है, क्या ये जो बिहार राज्य है दोस्तों, ये 2 धर्मों की जन्मस्थली। कौन सा? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इनको दोस्तों निरंजना नदी, किसके? ऑप्शन बी निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीत के आयोजन वैशाली में होता है। इसमें किए गए कार्य क्या थे दोस्तों? तो इसमें जो किए गए कार्य थे दोस्तों, बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थाविर और महासिंगिक के रूप में विभाजित हुआ, तो यही कार्य हुआ था। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा दोस्तों, और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो इसमें किए गए कार्य क्या थे दोस्तों, आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म का 2 भागों यानी हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजन, जी नहीं, इसमें नहीं हुआ था। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त और विनय पिटका में हुआ, जी नहीं। बौद्ध धर्म को 2 भागों स्थाविर और महासंघी के रूप में विभाजन, जी नहीं। कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधमिक पटक का संकलन, जी जी, ऑप्शन डी वाला सही होगा दोस्तों। ठीक है। निम्नलिखित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो जो घनिष्ठ संबंध रहा है दोस्तों वह राजगीर, बोध गया और वैशाली, इन सभी जगह से रहा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें सम्मिलित क्या क्या था दोस्तों? तो उनमें सम्मिलित दोस्तों बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह, यह तीनों चीजें सम्मिलित थी दोस्तों क्या? पाटलिपुत्र के विनाश में, और यही उपयुक्त सभी चीजें हुई भी थी। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहां दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहीं पर मंदिर बनवाया गया। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था। तो दोस्तों ये नालंदा में हुआ था। कहां हुआ था? नालंदा में हुआ था। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय जो है मगध को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? मगध को दिया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी। तो दोस्तों मगध राज्य की जो आरंभिक राजधानी वह गिरिब्रज यानी राजगिर थी दोस्तों। ठीक है, यह आरंभिक राजधानी थी। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। तो महाभारत या पुराणों के अनुसार अगर देखा जाए तो मगध का सर्वप्रथम जो राजवंश था दोस्तों वह बृहद्रथ वंश था दोस्तों। कौन सा? बृहद्रथ वंश। ऑप्शन ए राइट आंसर। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मगध साम्राज्य का अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए दोस्तों तो वह बिंबिसार कहलाएगा। कौन कहलाएगा? ऑप्शन सी बिंबिसार जो है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहलाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उन्हें एग्जाम में हेल्प हो सके।